जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज फिर से यम के स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कैलाश सर। यम के स्टडी क्लासेस में हर नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जो आज का टॉपिक पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी की तरफ से, वो आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो बता सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस। यहाँ भी बता सकते हैं कि लाइट माने क्या हो जाएगा? प्रकाश। लेकिन यहाँ पे लाइट ना करके फोटो दिया गया है, और संश्लेषण माने होता है इकट्ठा करना या तो कलेक्ट करना, ये आपका होता है। तो बता सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषित होता है ये किन जीवों में होता है और क्यों होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण सिर्फ स्वपोषी में होता है। स्वपोषी हम उस वाले वीडियो में बता दिए थे कि जो जगत था जीव जगत के बारे में, तो वहाँ बताया गया कि कुछ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं कि स्वपोषी, परपोषी और कीटभक्षी होते हैं। तो तीन ही प्रकार की यहाँ बात करेंगे। स्वपोषी किसे कहते हैं? बता सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी कहलाता है। तो स्वयं बनाने का मतलब होता है कि वह क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण माने होता है कि फोटो संश्लेषित होगा। उसके बाद आप बता सकते हैं कि परपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पे आश्रित रहता है या दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पे किस पे रहेगा? कि परपोषी रहेगा आपका स्वपोषी पे। बता सकते हैं कि जो परपोषी जीव होते हैं वो किस पे रहेंगे? स्वपोषी पे। तो ये आपका हो गया स्वपोषी। तो किन पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा या किन जीवों में होगा? जो जीव क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। स्व माने होता है स्वयं, इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। बताएंगे ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वह जीव जो अपना भोजन क्या करे? स्वयं बनाए, स्वपोषी कहलाता है। और परपोषी किसे कहते हैं? जो स्वयं ना बनाकर दूसरों पे आश्रित रहे, परपोषी कहलाते हैं। अब यही कुछ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं। कीट माने होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को, भक्षी माने होता है कि उन्हें उनका भक्षण कर जाना, मतलब खा जाना, ये कारण है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? कीटभक्षी। तो पौधे में आप पौधा का नाम सुने होंगे अमरबेल। अमरबेल ऐसा पौधा होता है कि जो कीटभक्षी कहलाता है। वो स्वपोषी ना होता है, परपोषी नहीं होता है। वो क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। जब कीटों का भक्षण करेगा तो उसे हम परपोषी कह सकते हैं, लेकिन वो होता है कीटभक्षी। कीट माने होते हैं छोटे मोटे जीव, भक्षण माने होता है खा जाना। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कीटभक्षी हो गए। उसके बाद जैसे कि जो अमरबेल होता है वो क्या करता है कि इसका मुंह जो पत्ती होता है ऐसे खुला रहता है, जब कीट जाता है तो आसानी से क्या करता है? बंद कर देता है। जब कीट इसमें जाके गिरेगा तो उसी का भक्षण कर रहा है ना, जैसे ऐसे चला गया और आके वो आसानी से क्या कर दिया? क्लोज कर लिया, मतलब भक्षण ले लिया। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना मुंह बाते हैं, भोजन जाता है फिर बंद हो जाता है, फिर जाता है फिर बंद हो जाता है, फिर जाता है फिर बंद हो जाता है। तो इसे बोला जाता है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो उसी तरह कीट बच्चे में क्या होता है कि जब कोई चीज जाएगा तो उसका बंद हो जाएगा। जैसे उसमें कोई जीवाणु गिरा वो तुरंत क्या करेगा? क्लोज कर देगा। अपने दरवाजे की तरह रहता है, वो बंद करता है खोलता रहता है। ये आपका हो गया। तो कीटभक्षी माने होता है अमरबेल जो पौधा होता है वो कीटभक्षी कहलाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ किसमें होता है? प्लांट जगत बोले तो पौधों में होता है। तो पौधे में होने के साथ आप बता सकते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए मात्र चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको चार चीज़ अगर मिल जाएंगे या चार ऐसे होते हैं पदार्थ जो अगर ना मिल पाए तो पौधे अपना क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होगी? तो बता सकते हैं पौधे क्या करते हैं? नीचे से खनिज लवण व जल को लेते हैं। नीचे से खनिज लवण व जल को लेते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य से क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और पत्ती में हरित लोक पाया जाता है। जब चारों चीज मिला देंगे, जो क्रिया करेंगे, वही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो अभी तो अब क्रिया के माध्यम से समझेंगे। तो बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में जल जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2, ये भी जरूरी है। तीसरा बता सकते हैं सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं, सनलाइट, ये भी जरूरी है। उसके बाद होता है हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है, पर्णहरित भी कहा जाता है, हरित लवक, ये तीन नाम से जाना जाता है। पत्ती में ये पाए जाते हैं। तो बता सकते हैं कि पत्ती में क्या पाया जाता है? हरित लवक, उसका भी नाम है। क्लोरोफिल वही नाम है, और पर्णहरित ये भी नाम है। तो बता सकते हैं पौधों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, अगर ये चारों चीज नहीं मिलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये आपका हो गया।
उसके बाद आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों में जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन किसके माध्यम से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करके। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, धीरे धीरे सूख के गिरने लगेंगे। तो जब सूख के गिरने लगेंगे पौधे तो नुकसान होंगे, लेकिन उनका प्रभाव हम लोगों पे, अगर उन्हें तकलीफ होगा तो वही तकलीफ हम लोगों पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया गया कि क्या होते हैं कि हम परपोषी होते, पौधे स्वपोषी होते। जब मनुष्य परपोषी होगा तो मनुष्य किस पे आश्रित है, स्वपोषी पे। भाई जब स्वपोषी तकलीफ में होगा तो परपोषी तकलीफ में नहीं होगा, ये कारण है। क्योंकि हम एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और हमसे जो जीव आश्रित होंगे वो भी उन्हें तकलीफ होगा, उन्हें तकलीफ। लेकिन स्टार्टिंग में तब ये तकलीफ कहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से। जब पौधा ही प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो स्वपोषी नहीं कहलाएगा, उसके बाद स्वपोषी नहीं बनेगा तो उसके बाद जो परपोषी आश्रित होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे बता सकते हैं कि पौधे के लिए H2O जल की जरूरत होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है, सनलाइट बोले सूर्य का प्रकाश होता है, और हरित लोग बोले तो क्लोरोफिल होता है। जब ये चारों चीज मिल जाते हैं तो वही क्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है कि क्या करते हैं कि पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नीचे से जल व खनिज लेवल लेता है, और बता सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पुनः प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन या परिभाषा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का। तो बता सकते हैं कि पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है, यहाँ पे CO2 लिखा गया है या तो यहाँ पे लिखा गया है, तो पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है, नीचे से जल व खनिज लेवल को लेता है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया करता है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। CO2 ले लिया, जल ले लिया, प्रकाश और क्लोरोफिल। बताओ ये जो चारों चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, 2 और 2 4, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करता है, रिएक्शन बोले तो अपक्रिया करता है। अब भाई अपक्रिया में क्या करेगा, ये अपना भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन भोजन तो ग्लूकोज के रूप में बनाता है, रखता किसमें, स्टार्च या मंड के रूप में। उसके बाद भोजन बनाने के बाद जो चीजें मिलता है वह उप उत्पाद के रूप में मिलता है। यहाँ पे लिख सकते हैं उप उत्पाद। तो बता सकते हैं कि उप उत्पाद क्या होते हैं भैया, जैसे एक होता है उत्पाद और दूसरा होता है उप उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं कि उसका जो सम्मुख भोजन मिलता है या जो रिएक्शन के बाद तुरंत मिलता है, उत्पाद। अब इससे जो निकलते हैं वो आपका होता है उप उत्पाद। तो उप उत्पाद क्या निकले, जल निकला, CO2 मतलब O2 बोले तो ऑक्सीजन निकला है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, तो आपको अभी यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इससे आपको एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो CO2 होता है, जल होता है, प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होते हैं, यही मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करते रहते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अब आसानी से एकदम सरल भाषा में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि देखिएगा पौधा वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 ले लिया। अब नीचे से क्या लेता है, जल। तो भैया जल का सूत्र क्या हो जाता है, H2O। क्या होते हैं, H2O। ये 2 चीजें मिल गई। अब बता सकते हैं कि पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है, नीचे से खनिज लोड व जल लेता है, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। ध्यान से देखिएगा, पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नीचे से जल व खनिज लोड लेगा, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया करेगा वही क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो क्रिया क्या करेगा, पौधा बनाएगा भोजन अपना ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ग्लूकोज के रूप में बनाता है और रखता किसमें, स्टार्च व मंड के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा। तो बता सकते हैं इधर आप पौधा अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाएगा, तो भैया बता सकते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो यही आपको बनाना है, C6H12O6, यही बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पे कार्बन कितना, 1 है, लेकिन सूत्र में कितना कार्बन कह रहा है कि 6 कार्बन कह रहा है। तो क्या करेंगे कि हम जब 6 कार्बन लेंगे तो आप यहाँ पे कार्बन 6 किसकी बेस पे लिखेंगे, जब यहाँ पे 6 आप करेंगे तब यहाँ पे कार्बन 6 हो गया, हमने कार्बन 6 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे सूत्र क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन आपको 12 चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आगे क्या जोड़ा जाए कि 12 हो जाए। तो आपको पता है कि 6 दूना 12, ये 6 दूना क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। अब देखिएगा ऑक्सीजन कितना कह रहा है कि 6 कह रहा है। ऑक्सीजन जब आपका 6 कह रहा है तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और यहाँ पे आपके पास कितना ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे 6 दूनी 12 है। तो टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 और 6 कितना है, 18 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 18 है। टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 18 है। तो आप क्या करेंगे कि 18 में से कितना ऑक्सीजन लेंगे,
6 लेंगे तो जब 18 में से क्या करेंगे -6 कर देंगे तो टोटल कितना बचेगा, 12 बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि आपका ऑक्सीजन आपने 6 ले लिया, तो ऑक्सीजन 6 चला गया तो कितना ऑक्सीजन बचा है भैया, इसे कर देंगे तो बता सकते हैं कि टोटल 12 बचा है। अभी ऑक्सीजन कितना बचा है, 12। तो जब 12 बचा है तो क्या करके निकलेगा, तो डायरेक्ट में हम 12 अगर ऐसे 12 वो कर देंगे तो सूत्र नहीं फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि ये अणु में होते हैं तो 12 ऐसे थोड़ी दिख रहा है। तो यहाँ पे बता सकते हैं क्या हो जाएगा 6O2 बोले तो 6 दूना 12 हुआ कि नहीं, ये आपका हो गया। अब हमें ये पता है कि ये हमारा सूत्र सही है कि नहीं, मतलब रिएक्शन सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सब चीज़ें देखेंगे ये सही है कि गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे बताया गया था कार्बन कितना है 6, यहाँ पे कार्बन कितना है 6 है। हाइड्रोजन देखिएगा 6 दूना 12, तो यहाँ पे आपको 12 अकेले दिख रहा है। अब रही बात किसकी, ऑक्सीजन की, तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो 12 6 टोटल कितना होगा 18। मतलब बता सकते हैं कि जो बीच में ये वाला एरो है इधर अगर 18 है तो एरो के इस बार भी कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो 18 होने का मतलब आप बता सकते हैं कि 6 तो इसमें है और 6 दूना 12, तो 12 और 6 कितना हुआ 18 हुआ, या तो 12 6 कितना हुआ 18 हुआ कि नहीं, ये आपका होता है। तो रिएक्शन समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम आपके सामने से हट जा रहे हैं तो थोड़ा शार्ट स्किल ले लीजिएगा, हो गया। चलिए अब देखिएगा, ये तो आपका हो गया कि कार्बन यहाँ पे 6 था तो हमने 6 लिखा, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 था तो हमने 12 लिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 18 था तो हमने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 6 दूना 12, तो टोटल कितना हुआ आपका 18 हो गया कि नहीं। ये तो आपको, लेकिन आप बता सकते हैं कि जब जल की संख्या बढ़ जाती है, अभी तो आपको ग्लूकोज ही बन रहा था और ये ऑक्सीजन के अणु निकल रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे हम अगर संख्या में 6 दूना 12 कर देंगे तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि पौधों में वाष्पोसर्जन होता है। वो भी क्या करते हैं, जब वाष्पोसर्जन करेगा तो पौधे पत्ती के माध्यम से वाष्प के रूप में या तो स्टेम के माध्यम से या तो रंध्र के माध्यम से पानी को निकालते, जो वायुमंडल में भाप बन के क्या होता है या तो वाष्प बन के उड़ जाता है, वही क्रिया वाष्पोसर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसी का सेम रिएक्शन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप क्या करते हैं कि हो गया सबका, तो इधर से देखिएगा, अब पुनः वही लेंगे, बस क्या करेंगे हम संख्या को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप बता सकते हैं कि CO2 लिया गया था हमने लिया और यहाँ पे लिया गया था H2O, दो चीज़ें हमने ले ली कि नहीं। अब देखिएगा इधर क्या बनेगा, वही ग्लूकोज बनेगा, लेकिन इसमें जल भी निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C6 आपका हो गया, H12 हो गया और O6 हो गया। तो कार्बन 6 कहाँ था, पुनः देखिएगा, वही ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन 6 हो गया है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 नहीं करेंगे, जब जल आपको बनाना होगा तो 12 कर देंगे। अभी एडजस्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे घोड़ा की सर जी यहाँ पे आप 6 किए थे तो 12 कर दिए, 12 करे हैं तो आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका 6 हो गया तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 दूना 24 है, तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन आपके पास कितना था 6 था। उसके बाद हाइड्रोजन 12 दूना 24 है, तो H बराबर कितना कर लेंगे 24, एकदम नीचे बेस से बता रहे हैं, एकदम इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीजन कितना है 12 इधर है और 6 दूनी 12 इधर है, 6 दूनी 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितना है 12 12 24 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पुनः देखिएगा 6 दूनी 12 और ये 12, तो 6 दूनी 12 और 12 कितना हुआ 24, मतलब आपके पास 24 ऑक्सीजन है, 24 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है। तो देखिएगा आपने यहाँ पे 6 कार्बन लिख दिया तो कार्बन अब तो खत्म हो गया, तो कार्बन को हटा दिया जाए। अब हाइड्रोजन आपके पास 24 है, तो 24 में आपने यहाँ पे 12 लिखा है ग्लूकोज बनाने के लिए, इसी में से लिए है ना, तो यहाँ पे 24 नहीं करके क्या करेंगे 12, आपका 12 इसमें हो गया है। अब आपको ऑक्सीजन कितना था, तो आपके पास ऑक्सीजन टोटल इधर इस एरो के पास 24 है और इधर 6 है और यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 में से जब 6 ले लेंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, तो अपने ऑक्सीजन लिखेंगे 18, ये आपका हो गया। अब पौधे क्या करते हैं, वाष्पोसर्जन करते हैं तो जल को निकालते हैं, तो जल का सूत्र क्या हो जाएगा H2O। अब आपका जल का सूत्र हो गया H2O। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 12 है, तो आगे तो कुछ निकलेगा नहीं, तो इसी में आपको 12 एडजस्ट करना है कि कैसे करें कि आपका हाइड्रोजन 12 हो जाए। तो आपको पता है कि 6 दूना 12, हाइड्रोजन क्या हो गया आपका समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन समाप्त हो गया तो कितना बचा है, ऑक्सीजन आपका 18 था, क्योंकि 24 में से 6 इधर गया था, 18 बचा था। अब जब यहाँ पे देखो फिर ये ऑक्सीजन 18 में से 6 खर्च हो गया है,
18 में से ऑक्सीजन 6 खर्च हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो 12 हो गया था पूरा। अब यहाँ पे जब 6 करेंगे तो इसकी भी संख्या दिखाएगी, मतलब 18 में से माइनस फिर 6 कर दो, तो जब 18 में से माइनस 6 करेंगे तो टोटल कितना बचेगा 12, और जब 12 बचेगा तो क्या करेंगे, अगला क्या निकल जाएगा 6O2। अब बताइएगा सब चीज़ें खत्म हो गई कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, अब इधर मत देखिएगा। अब ये एरो जो बीच में एरो का निशान है धन, मतलब इसका तीर की तरह, इस तीर का मिलान और इधर दोनों का बीच का मिलान कराएगा। अगर इधर हाइड्रोजन 12 है तो इधर भी रहना चाहिए, अगर मान लो इधर हाइड्रोजन 24 है तो इधर भी 24 रहना चाहिए, उधर कार्बन 6 है तो कार्बन इधर भी रहना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे आपका कार्बन कितना है 6, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12 है तो देखिएगा 12 दूना 24, यहाँ पे 12 है 24 है ना, 12 दूना 24 है तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 इधर है तो 12 बचेगा, तो इधर आइएगा 6 दूना 12, तो इसका 12 इसका 12 24 हो गया, और यहाँ पे 12 दूना 24 अकेले में है। फिर यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन आपके पास 6 है, इधर ऑक्सीजन देखिएगा 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 6 दूनी 12 यहाँ पे है, तो 12 12 कितना हुआ 24, तो इस तीर के इस पार 24 आना चाहिए। तो 24 आने का मतलब क्या है, 6 यहाँ पे है और आपका कितना है 6 यहाँ पे, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिएगा 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 और 6 दूनी 12, तो 12 6 18 और 18 6 24, या तो ऐसे बताएंगे 6 12 और 6 12, 12 12 कितना हुआ 24 हो गया। अब देखिएगा ये आपका हो गया, कुछ बच रहा है नहीं, सब समाप्त हो गया कि नहीं, ये आपका हो गया। तो बताएंगे पौधा, देखिएगा अब यही से परिभाषा निकाल सकते हैं पुनः एक बार प्रकाश संश्लेषण का। पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नीचे से जल लेता है, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया करता है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, नीचे से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्य करता है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कार्य क्या करेगा भाई, जब स्वपोषी हो तो भोजन बनाएगा। अब पौधा तो वायुमंडल से भोजन बना लिया, मतलब इतनी सब क्रियाओं को लेकर। इसमें देखिएगा यहाँ पे आपने जल लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, सूर्य का प्रकाश लिखा है, हरित लोग लिए, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड पहला है, दूसरा जल पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका पहला ये जल है तो जल आपका हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा हो गया। अब तीसरा सूर्य का प्रकाश यहाँ पे है और क्लोरोफिल यहाँ पे, तो जब तक चारों चीज नहीं मिलेंगे तब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता। इनमें से आप कोई भी घटक निकाल लो, चाहे जल को हटा दो, चाहे सूर्य का प्रकाश ही हटा दो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे क्लोरोफिल निकाल लो, कुछ अगर हम निकाल लेंगे तो ये तीन चीज़ों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करती है। ये चारों अनिवार्य है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा बता सकते हैं कि होता है आपका जिसे बोलते हैं ना हरित लव या क्लोरोफिल कहा जाता है, ये आपका हो गया। तो आप बता सकते हैं पौधा वायुमंडल से क्या करता है, CO2 लेकर नीचे से जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ बता सकते हैं क्या करेगा कि आपका तो भोजन बना दिया, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ग्लूकोज के बाद जो जल बचता है उसे वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल दिया, जल यहाँ पे निकल गया। अब भाई देखिएगा हमें यहाँ पे पौधा क्या दे रहा है, लास्ट में ध्यान दीजिएगा O2 दे रहा है, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, क्या होता है O2। अब यहाँ पे 6O2 है तो उससे हम ऑक्सीजन का सूत्र O2 ही बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया जाए भैया NaCl, तो NaCl किसका सूत्र है, नमक का। अब यहाँ पे लिखा गया है 100 NaCl, तो 100 NaCl नमक का थोड़ी सूत्र होता है, ये तो 100 तो बैलेंस करने के लिए बताया गया है ना कि उधर कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, लेकिन हमारा वास्तविक सूत्र क्या है होता है NaCl है, तो NaCl आप बता सकते हैं कि ये नमक का सूत्र है। तो उसी तरह 6CO2 या 6O2 कार्बन का सूत्र नहीं होता ऑक्सीजन का, ये आपका होता है O2 होता है। तो बता सकते हैं कि हमने वायुमंडल में CO2 छोड़ा था, पौधा भोजन बनाने के बाद हमें क्या दिया O2, तो वही CO2 को बदल के O2 में दिया, तो हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। तो पौधा क्या करता है, CO2 लेता है O2 छोड़ता है, CO2 लेता है और O2 को क्या करता है, छोड़ देता है। जो पौधा छोड़ता है वो हम लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं वह पौधा लेता है, ये आपकी क्रियाएं होती है। तो इसे हम श्वसन या रिस्पायरेशन के माध्यम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया कि नहीं। तो हमेशा ध्यान देना कि पौधा बनाता है भोजन ग्लूकोज के रूप में, किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में, लेकिन रखता किस रूप में है, तो बता सकते हैं आप रखता है स्टार्च है। यहाँ पे देखिएगा STARCH स्टार्च के रूप में रखता है। स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है, मंड के रूप में। अब यहाँ पे अगर एक नंबर में कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है, तो बता सकते हैं शर्करा या ग्लूकोज के रूप में बनाता है, लेकिन रखता किस रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में रखता है। स्टार्च और कहते हैं और मंड के रूप में कहते हैं।
तो भोजन बनाएगा ग्लूकोज के रूप में, लेकिन रखेगा किसमें, स्टार्च और मंड के रूप में, वही थोड़ा थोड़ा करके लेता है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के आधार पे आप जो रिएक्शन होते हैं पौधे में, जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार को, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। कहने का मतलब होता है प्रकाशीय अपक्रिया और अप्रकाशीय अपक्रिया। तो जो अपक्रिया आप बता सकते हैं कि हरित लोक के ग्रेनम में होगा उन्हें प्रकाशीय अपक्रिया कहेंगे, और जो हरित लोक की स्ट्रोमा में होगा उन्हें अप्रकाशीय अपक्रिया कहेंगे। तो जिनमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वह प्रकाशीय अपक्रिया कहलाएगा, जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वह अप्रकाशीय अपक्रिया कहलाएगा। आपको तो पता ही होगा। तो बता सकते हैं कि जब दिन में भोजन बनेगा तो प्रकाशीय अपक्रिया कहलाएगा, और वही जब रात में क्रियाएं होंगी तो अप्रकाशीय अपक्रिया कहलाएगा, क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है, रात में सूरज नहीं निकलता है। ये कारण है आपका। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको बताया गया था, तो आप बता सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ ना समझ तो रिएक्शन, यहाँ पे देखो रिएक्शन दे दिया है ना, तो अपक्रिया के माध्यम समझ लो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ें सर बताए थे। जरूरी था सूर्य का प्रकाश, पहला हो गया। दूसरा बता सकते हैं जल हो गया। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और चौथा बता सकते हैं हरित लवक। या तो यहाँ पे लिखा गया है पहला जल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा हरित लवक। अगर इनमें से कोई चीज़ हम गायब कर दें, जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश से निकाल लें, तो जब सूर्य का प्रकाश निकाल लेंगे तो सूर्य के प्रकाश जब निकल जाएगा तो हरित लवक को कौन सक्रिय करेगा भाई? जब पत्ती पे प्रकाश पड़ता है तभी तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तो भोजन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अगर स्टोमेटा ना ओपन हो तो आप दिन भर लाइट बारो, भोजन तो नहीं बना सकते ना। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकाल लेंगे तो जब कार्बन ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज में 6 अणु आएंगे कहाँ कार्बन के, ये आपका हो गया। और जब जल निकाल लेंगे तो इनमें हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे, और जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें नहीं दिखते। मतलब कहने का मतलब है कि हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये चारों बहुत जरूरी है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसी तरह कार्य करते हैं। जैसे हम लोगों को बता सकते हैं ना, ब्लड जरूरी है, हर चीज़ें जरूरी है। तो उसमें से कोई चीज़ अगर छूटने ना पाए, अगर कोई निकल गया तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका था प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। जय हिंद दोस्तों।